तो हाय एवरीवन, आई एम गिन्नी एंड ये वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड तो ये अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया। खुश हूँ मैं बहुत, बट भाई मैं उतना सैड भी हूँ, मैं सच बता रही। मेरा फ्रेंड का मैसेज आया था, मैं आपको वो यहाँ पर दिखा दूँगी। तो भाई वहाँ पे उसकी पूरी चीटिंग हो गई और हम मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं चला। मेरे तो इस सेक्शन ने पूरा ले लिया, मतलब मैंने खोला, ठीक है, फिर जैसा मैम ने बताया मैंने पढ़ा। भाई इसमें मुझे कुछ नहीं समझा, मुझे समझा ही नहीं कि क्या क्या कुछ करना है। बट हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा मैंने ये वर्ड्स में ढूंढा। मैं मेरा दिमाग इतना बंद पड़ गया था, मैं सच बता रही, आई डोंट नो, बट मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं लिसन टू ढूंढने लगी, भाई लिसन टू मिल ही नहीं रहा। फिर मुझे बाद में याद आया, ओके हाँ उसने ये सुना था, हाँ तो मुझे याद है वो यहाँ पर है। हाँ तो फिर मैंने ये लिख कर आई। एंड मैंने इसके बाद में ये लिखा था कुछ तो भी, पता नहीं यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा। भाई मैं वहाँ से निकली समथिंग 2:30 को, मैं घर पर ही 4:30 को आई। अभी कितने बज रहे? अभी 45 हो रहे। हाँ तो फिर यहाँ पर मैंने उसके रियल लाइफ का लिखा। क्या लिखा, मतलब कि वो होपलेस था। सॉरी सॉरी सॉरी, अर्ली लाइफ के लिए कि वो पैशनेट था। मैंने खुद से ही लिखा ये। और हाँ यहाँ पे भी था, वेट, यहाँ पे कुछ तो भी था उसका, वेट। हाँ, ही वॉज यंग, ही वर हिज ओल्ड ईगर एम्बिशियस एंड परस्यू देम आफ्टर फेलिंग। एंड फिर फैमिली वगैरह फिर ऐसा लिखा। और फिर उसका जो प्रेजेंट था वो मैंने यहाँ से ही लिखा, भाई मस्त से एकदम इसको कॉपी करके लिखा मैंने। ही और मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिखा बिकॉज कुछ गलत हो जाता तो ये मुझे सच बताओ, ये मुझे समझ ही नहीं। इवन तो मैंने ये पढ़ा, बट आई डोंट नो, ये मुझे लास्ट मतलब मैंने पूरा ये ख़त्म करा, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा बिकॉज मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत पैनिक करने लगी थी। आई डोंट नो भाई, ये भाई सोफ़ी ने ले ली मेरी मेरी जान ही ले डाली थी उसने मुझे, मतलब बिकॉज मेरा सच में भाई दिमाग काम नहीं कर रहा था तो इतना आया नहीं। बट हाँ मैंने फिर बाद में जो भी इसके पास में था सारा लिख डाला, ठीक है। इसका भाई मुझके ये वर्ड ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें लिखना क्या है। बट मैंने हाँ लिख डाला कि वन डे आई डिडंट स्टडी एंड देन आई फेल्ड, देन आई फेल्ड, कुछ तो भी लिखा है ऐसा ही। भाई साहब क्या हाल होने वाला है मेरा। तो हाँ ऐसा लिखा मैंने समथिंग। मैं बताने के काबिल भी नहीं हूँ भाई, बस मैं पास हो जाऊँ। भाई बहुत गंदा पेपर गया। ठीक है, तो ये था, ये तो हाँ ये मेरा बराबर है, मैंने टिक नहीं करा बिकॉज मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हूँ। तो वो सर ने कहा था कि पेपर पर कुछ मत लिखना, अगर तुमने लिखा तो पेपर फाड़ दिया जाएगा। तो मैंने अच्छे बच्चों की तरह मैंने कुछ नहीं लिखा। वो तो मैंने ये भी अभी यहाँ पे आकर मैं लेक्चर कर रही थी कि थोड़ा देख लूँ, बट मैंने कहा कि अरे भाई छोड़ो, हो गया बिकॉज मुझे टेंशन आ रहा था यार, और टेंशन बढ़ रहा था। और मुझे मराठी का भी पढ़ाई करना है, तो मैंने कहा भाई जाने दो। तो ये भाई बहुत हार्ड गया, ठीक है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे इजी गया। हाँ ये मुझे भाई सीन पैसेज से ज़्यादा आसान मुझे अनसीन पैसेज गया। ये मस्त था भाई, न्यूक्लियर फैमिली। आई थिंक ये 10th में भी आया था, आई डोंट नो, बट प्रीलियम में आया था शायद मेरे। भाई देखो मुझे प्रीलियम के याद है, बट अभी मैंने जो 2 घंटे पहले पेपर दिया है वो मुझे याद नहीं है। मेरा याददाश्त कसूर। बट हाँ ये मस्त था, ठीक है, ये मुझे मस्त आया। तो इसका था, मैं आपको बताऊँ, इसका फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स मुझे याद है, ही बिकॉज ये मस्त था, ठीक है। मैंने पूरे क्वेश्चन लिख डाले थे, फिर ये करा था। फिर हाँ फिर इसका भी मैंने वहाँ पे ए यू से कुछ तो भी था उसका लिखा। और हाँ ये तो मैंने ऐसे ही लिखा उसके बाद। हाँ तो इसका भी, हाँ इसका भी मैंने मस्त लिखा भाई, मस्त 4 लाइन का लिखा इसका भी मैंने। हाँ हाँ ये भी हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए। मुझे क्लोज का नियर इतना याद है, इम्प्रेस का मैंने क्या लिखा मुझे वो याद नहीं है। एंड हाँ डू एज डायरेक्टर का मैंने ऐसा नहीं, मैंने टिक करा है, ठीक है, बट मैंने क्या करा है मुझे वो भी याद है। आई एम नॉट एक्टिंग, बट मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा यार। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मे बी शायद मुझे सो जाना चाहिए। अभी मैं सोऊंगी, पर यार मराठी का भी पढ़ना है भाई। मैं 5 बजे उठी थी, क्या ही कहूँ, ठीक है। हाँ तो समरी राइटिंग में मैंने इसका टाइटल फैमिली ही दिया। एंड हाँ मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे।
माइंड मैपिंग में भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक प्रिपेयर, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखा, यहाँ पे मैंने मेडिकल फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड का लिखा, फिर इससे लिखा नीट, हाँ नीट और MST CET का लिखा, इंजीनियरिंग में भी JEE VJET VIT ऐसे बहुत एक मतलब 2 एग्ज़ाम के नाम लिखे और CET लिखा, ठीक है MST CET। उसके बाद फिर मैंने और लिखा कि टाइम मैनेजमेंट, सक्सेस एंड करियर, ऐसा ऐसा लिखा मैंने। और हाँ मैंने हॉरिजॉन्टल ऐसे ही बनाया, वर्टिकल नहीं बनाया, ठीक है। पोइट्री सेक्शन भाई साहब जो मैंने मतलब हाँ पोइट्री सेक्शन भी मुझे अच्छा है, मैं सच बताऊँ तो। मैंने यहाँ पर पता है पहले मैंने सिर्फ है ना, मैंने क्वेश्चन मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, बट ये मैंने ये नहीं पढ़ा था, तो मैंने फूड में तो ये लिख डाला। बट हाँ मैंने बाद में मतलब टाइम पर मैंने नोटिस भी कर डाला, लाइक ये मैं ये लिखने वाली थी कि मैंने वीक टी लिखा और मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे, तो फिर हाँ वो करा मैंने। एंड इसमें ये 2 सही थे, B और D ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने लेक्चर नहीं देखा, सॉरी, वो पूरा तो वो बता देना, बट हाँ मुझे इतना याद है, मतलब जो जो याद है मैं वो बता रही, ठीक है भाई। लेक्चर क्यों, सॉरी वीडियो क्यों इतना बड़ा हो रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर मैं तुमको पका रही हूँ, बट यार मुझे नहीं समझ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए, तो इसलिए ठीक है। बाकी मैंने हाँ फिर मैंने इसका तो भाई मैं सच बता रही, पूरे सर लोग भी इतना खुश हो जाएंगे ना, बिकॉज इसका मैंने लिखा कि when my papa come, I happily get excited and I ran towards him, then I took his bag। मतलब अच्छे इंग्लिश में लिखा है, मुझे इंग्लिश आता है, बस मैं बोल अच्छे से नहीं रही हूँ, बिकॉज चाहे को अपने को अंग्रेजी इंसान बनना है तो मतलब इन शॉर्ट में हिंदी में ही बता देती हूँ, हिंदी इज आवर मातृभाषा, नो बट हाँ स्टिल ठीक है। लाइक मैं खुशी से उनके पास जाती हूँ, उनका बैग लेती हूँ, फिर उनको बिठाती हूँ, फिर पॉट पानी वगैरह देती हूँ, फिर पप्पी वगैरह लेती हूँ, फिर लाइक हाँ फिर हम पूरी बातें करते हैं, बिकॉज हाँ मेरे पापा बहुत चिल है लाइक, तो हाँ मैं उनके साथ सारा शेयर करती हूँ, मेरे साथ सब शेयर करते हैं, तो वी आर काइंड ऑफ फ्रेंड्स गाइस। तो हाँ तो ऐसा मम्मी वगैरह भी आता है, ठीक है। तो फिर फैमिली पर मैंने बहुत मस्त लिखा, ये भी मुझ पर भाई एग्जामिनर खुश हो या ना हो भाई मैं पूरा खुश हूँ कि हाँ भाई मेरे ख्याल इतने भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा मस्त था, बिकॉज इसका भी छोटा था, तो हाँ ये मुझे ये भी भाई मैंने कल जिसका प्रेडिक्शन लगाया वो तो दोनों में भी नहीं आया, तो आई एम रियली सॉरी अगर किसी ने वो करा होगा, बट मैं थोड़ी पेपर सेटर तो मुझे नहीं पता, तो हाँ बट ये आया था भाई, मैं बहुत खुश हो गई थी, बिकॉज इसका पोएट का नाम इजी था, सरोजिनी नायडू। तो हाँ ये मैंने मस्त दे दिया। फिगर ऑफ स्पीच मुझे याद नहीं आ रही थी, बट हाँ ठीक है, बट ये इसका इतना इज्जत था कि मतलब मुझे मैंने मन से भी लिख डाले थे, ठीक है, कि लाइक बर्थ मैरिज और डेथ का लाइक लाइफ साइकिल बता रहा है, ऐसा वैसा लिखा था, ठीक है। सेक्शन 3 पूछो ही मत, मैंने ये लिखा, ठीक है। मैंने वर्चुअल मैसेज का लिखा, मस्त से लिखा, 4-5 लाइन लगे मुझे। उसके बाद भाई यहाँ पर वेट हाँ यहाँ पर मैंने इंटरव्यू का लिखा, ठीक है। यहाँ पे यार यहाँ पर अपन आइडल टीचर लाइक किसी का भी नाम लिख सकती है, मेरे भाई से मुझे पता चला, बट हाँ मैंने यहाँ पर खान सर का लिखा, ठीक है। मैं लाइक सच बताऊँ तो मैंने खान सर के नाम लिखा, एंड मैंने हाँ पूरा उनको सोच कर ही मैंने पूरा लिखा, ठीक है। यहाँ पर मेरे लग गई तो यहाँ पर मतलब भाई मुझे मेकिंग वैकेशंस मीनिंगफुल ये भी मुझे आता था, बट मुझे याद नहीं आया, तो भाई सॉरी ये मुझे आया, सॉरी भाई सॉरी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। हाँ तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा, मैंने 150 वर्ड्स नहीं लिखे, बट मैंने 200 वर्ड्स लिखे, ठीक है। यहाँ पे मेरे लग गए, हाँ यहाँ पर ये भाई मैंने वाइल्ड देखी नहीं है, मैं क्या लिखूँ इस पर मुझे वही नहीं समझ रहा था, बट हाँ मैंने लिखा, आई डोंट नो मैंने क्या लिखा, बट हाँ मैं लिख कर आई हूँ, मुझे ये कुछ नहीं पता भाई। मैंने तो ऐसा लिख डाला कि वाइल्ड लाइफ में लाइक लोग आते हैं और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनको बचाते हैं। भाई मैंने अपील करके जाना था यार, ब्लॉग मुझे कुछ तो भी करके, भाई यहाँ पे मेरे छूट गया था। एंड नोवेल का ये आया बस, बाकी हाँ ये भी आया मुझे, ये भाई ये क्वेश्चन भाई कौन से ज़माने के कौन से नोवेल के क्वेश्चन थे, मेरे को तो ये नाम ही नहीं याद आ रहा था, ये कौन सा था ये भी भाई, मतलब ये इतना गंदा क्वेश्चन आ रहे थे,
आई डोंट नो आपको इजी क्या होगा भाई, मुझे ये मैंने पूरा छोड़ डाला है, मेरे को कुछ नहीं कीजिए फोन से डे फुटर 12 मार्क्स गए मेरे, हो पहले ही फेल। तो ठीक है, ऐसा मेरा पेपर गया। आई डोंट नो मैंने क्या 10 मिनट आपको पकाया, बट आई एम रियली सॉरी, बट हाँ ऐसा मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था। एंड मैंने वैसे खास तैयारी तो वैसे करी थी, बट यार आई थिंक 60 मतलब लिख तो मैं आई थिंक 70 मार्क्स का आई थी ना, नहीं उसमें से 12 गए। हाँ सपोज 60 मार्क्स का पकड़ लो, क्या जाता है। हाँ तो ये इतना तो मैं लिख कर गई थी। अब आई डोंट नो इसमें से कितना राइट है कितना रॉन्ग है। तो हाँ, बट हाँ भाई मैं सच बात करी, मेरी ना सोफ़ी ने जान ले ली थी। ये काबर गया इसका नाम, काबर है। हाँ ये बंदा, ये बंदे ने मुझे चैन से पहले ही क्वेश्चन में मुझे मार डाला था। तो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड अभी हाँ मैं मराठी का मैं आपको बता दूँ, आई थिंक पीडब्ल्यू का कुछ तो भी लाइक लेक्चर से, हाँ तो मैं उनका करूँगी बिकॉज प्रदीप गिरी सर पर नहीं आ रहे लेक्चर्स, वो 6:30 को है शायद। हाँ तो मैं उनका करूँगी, ठीक है। तो हाँ यही है। एंड भाई मेरा मराठी में सच बता रही हूँ बहुत गंदा है। लाइक तुम ऐसा पकड़ लो कि फर्स्ट क्लास की लड़की 12th का मराठी का एग्ज़ाम देने वाली है। भाई मुझे पढ़ते तक नहीं आता है, तो नो मेरे भाई वहाँ पे बस पास हो जाओ। इंग्लिश में ये हाल है, आई डोंट नो मराठी में क्या होगा। तो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए। आई डोंट नो मैंने क्या पका है, बट हाँ आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे यहाँ तक सुना। एंड हाँ तो आपको पेपर कैसे क्या प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, बिकॉज मुझे भी जानना है। लाइक मुझे अच्छा नहीं किया इट्स ओके, बट आप लोगों को अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। तो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखना। एंड फॉर जो जिनका हिंदी है तो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से एग्ज़ाम, तो आपके पास एक भी दिन नहीं है, तो अभी मस्त से पूरा रात पढ़ाई करो। एंड हाँ बस नींद भी लेना, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में नींद नहीं आनी चाहिए। बिकॉज हमारे हॉल में एक लड़की लाइक सो गई थी, उसको नींद कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड ये मराठी के बच्चे मेरे साथ अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सीइंग मी। टाटा, ख्याल रखो, बाय बाय।